तो मैम टैरो कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, इलेक्शन का प्रिडिक्शन हो जाए। हाँ जी। और आप कॉन्फिडेंट हो इस प्रिडिक्शन पे? हम देखो, मैंने 2014 में एक प्रिडिक्शन की थी क्या? और मैं आपको उसकी बाइट भी दूंगी। टीवी पे की थी मैंने, टीवी 9 पे। तभी तो बीजेपी का इतना नहीं था। तभी भी मैंने कहा था कि बीजेपी के पास 325 प्लस सीट्स आएंगी। मतलब मैंने प्रिडिक्शंस की हैं काफ़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। तो जो आई विल नॉट से कि मोदी सरकार बनेगी, क्योंकि फिर मैं ना एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं देखूंगी कि बिकॉज बीजेपी लेड गवर्नमेंट होगी या इट विल बी दी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। कौन जीतने वाला है इलेक्शन में, ये बताओ। मैं देख लेती हूँ कि पहले बीजेपी, इज इट गोइंग टू बी अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट और अ कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। आप ये फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहे हो खुद भी? मैंने इससे पहले नहीं टेस्ट किया इलेक्शंस का? इस बार के इलेक्शंस का नहीं किया। ठीक है। क्योंकि कभी कितनी बार है ना, मेरा एक ही प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आप किसी पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होता है ना, तो कभी कभी आंसर गलत नहीं आ जाए बिकॉज टैरो है। तो मैं ये 3 कार्ड्स निकालती हूँ बीजेपी के लिए। हाँ, मैं सिर्फ ये टैरो के हिसाब से बोल रही हूँ, आप ही के सामने मैंने किया है। लेकिन बीजेपी के कार्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैं दिखा भी सकती हूँ व्यूअर्स को कि हमने बराबर से फेंटा है, बराबर से किया है, और उनके लिए टेम्परेंस आया है। तो काफ़ी बैलेंस्ड वे में दिस इज़ वन ऑफ द मेजर आर्काना। तो ये येस है। कांग्रेस के को लग रहा है कि उनका पास बहुत अच्छा कुछ साथ है, एंड दिस अ वेरी नाइस, जैसे बोलते हैं ना, एक हिस्ट्री है उनके पास, एक लेगेसी है उनके पास। लेकिन अल्टीमेट आंसर बहुत ख़राब आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये अपने आप आया। तो मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट। वाह मैम, बड़ी जल्दी प्रेडिक्शन हो गई। ये तो बड़ी क्विक होता है टैरो। मैम कभी कभी हमने ऐसा देखा टैरो में, कभी हर टैरो रीडर अलग अलग कार्ड्स पिक करवाता है। कुछ खुद से पिक करते हैं, कुछ गेस्ट से या क्लाइंट से कराते हैं। कुछ लोग 3 कार्ड उठवाते हैं, कुछ 7 कार्ड उठवाते। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा तो मैं भी सोच रही थी 7 कार्ड्स ले लूँ। अच्छा। पर फिर मैंने बोला 7 मुझे बीजेपी के लेने पड़ेंगे 7 इसके लिए। तो मैंने क्विक सोचा, मैंने कहा 3 इधर देख लेते कौन जीतेगा। अच्छा। जब आप क्वेश्चंस पूछो ना, अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो, अगर आप है ना थोड़ा सा कुछ और सोच रहे हो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ हियर राइट नाउ द एनर्जी वाज टोटली इन सिंक एंड इन बैलेंस। और अगर आप देखें तो हमने थोड़े टाइम पहले ही प्रेडिक्शन मांगा है, ये नहीं कि 6 महीना पहले, 8 महीना पहले। जो चीज़ें आर नॉट इन मोशन, सो दैट्स नॉट देयर। तो बहुत फास्ट हो गया। अगर आप 7 कार्ड्स उठाते तब भी सेम आता आंसर। देखना है फिर से? नहीं, मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ, ऐसा मैम होता है एक क्या? मतलब उसका चेंज देख करता लेते है, हैं। वैरी होता है इसमें। आईपीएल में आरसीबी जीते या नहीं जीते? अरे वो मेरे लिए वो जुआ हो गया, और मैं वो जुए के अंदर कभी नहीं जीती हूँ। मेरे थॉट में जब मैंने प्रिडिक्शन किया ना कोई भी ऐसे गेम्स का, इसका मुझे ऐसा लगता है वो जुआ है। अच्छा। मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विद्या हमें जुए के लिए और शेयर्स के लिए और इस सब के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो अगर मैं शेयर्स भी, अगर जैसे काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, हमें टैरो सिखा दो, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है और फिर हम शेयर मार्केट में करेंगे। तो मैं सिखा तो देती हूँ क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुद नहीं करती हूँ क्योंकि फिर मुझे लगता है, फिर मुझे पता है मेरे को आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि आपका जो थॉट ही है कि आप गलत कर रहे हो। अब आप ये भगवान का काम कर रहे हो ना, विद्या का काम है, गुरु का काम है, तो आप उसके साथ दगाबाजी करोगे तो ये आपकी बिलीफ सिस्टम पे। मैम मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे, आपके अपने ही कुछ कार्ड्स हैं जो आपने खुद फॉर्म करे, नक्षत्र कार्ड्स। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज़ है? तो ये मैंने 2015 में इसको बनाया था। ये कॉन्सेप्ट मुझे थॉट 2010 और 11 से आया था कि मुझे ऐसे कोई कार्ड्स बनाने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग करती थी। बट काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, वो रेमेडीज़ ही मांगते थे, बट मुझे नक्षत्र की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि थी। सो आई थॉट आई शुड मेक समथिंग विच इज़ लाइक कनेक्टेड टू टैरो। जैसे एक टैरो होता है ना, आपकी होरारी चार्ट पे चलता है। आपने आज किया तो आपका एक टैरो हो सकता है, 3 महीने बाद किया तो शायद टैरो बदल सकता है, क्योंकि जो पर्सन है टैरो कर रहा है वो बदल जाता है। इसलिए सबके थॉट्स, एनर्जीज़ की वजह से टैरो बदल सकता है। आपकी हॉरोस्कोप कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब मैंने ये नक्षत्र के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा और इन डेप्थ साइंस है। जैसे आज का दिन देखें तो हमारा मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में, आज का चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र में है, राशि मेष ही है। और सेम चीज़ अगर हम कल जाएंगे तो वही मेष राशि में है, लेकिन भरनी नक्षत्र में। तो नक्षत्र जो है अश्विनी भरनी अलग अलग हैं, राइट। तो राशि सब लोग बोलते हैं आपकी मेष राशि है, पर कोई ये नहीं कहता है मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र है। और जब हम ये बात करते हैं ना तो हम और ज़्यादा
ये बन जाते, डेप्थ वाले बन जाते। हम जो रेमेडीज दे सकते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट दे सकते हैं, बहुत साइंटिफिक दे सकते हैं। तो टैरो में हम जैसे 3 महीने आप कर सकते हो, नहीं, नक्षत्र के आप थ्रू टैरो में इसमें कभी भी कभी 3 10-10 साल भी आता है। सी टैरो इज नॉट जस्ट अबाउट, लेकिन अभी जैसे कोई कोई लोग है ना मेरे से प्रश्न हमेशा पूछते हैं, मेरी जिंदगी भर कैसा रहेगा पैसा। अब जिंदगी भर का जो पैसा है वो आप नहीं बता सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग से। आप डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हो, क्योंकि फिर उसमें आप आगे की 3-4 महादशा देख लेंगे। एक ओवरऑल महादशा अच्छी होती है, बुरी होती है, आप वो देख सकते हैं। तो और ये याद रखना चाहिए कि कोई भी 100% नहीं बताएगा कि तुम 70 साल में ये करोगे। वो तो आपको उस वक्त के दौरान आपको पता चल सकता है कि आप क्या कर सकते हो, एंड रीजंस नहीं पता करते हैं। तो ये है ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कम है और वो लोग टैरो कार्ड रीडर्स ही हैं और उनको देनी है रेमेडीज़। सो ये बहुत, ये टैरो कार्ड रीडिंग जैसा ही है और आपको रेमेडीज़ दे देता है।